हेलो जय हिंद साथियों, नमस्ते। आपने सपना देखी है कि नेवी ज्वाइन करना है, आप में ललक है कि मैंने देश की सेवा करूं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, जैसे कि मैं बता दूं कि नेवी की तरफ से दो बहुत बड़े पोस्ट निकल कर आई है, एसएसआर और एमआर। एसएसआर और एमआर की जो पोस्ट है, जो आने वाली 26 में वैकेंसी थी, वो 25 में भी आ चुकी है। तो आपको ये बता दूं कि आने वाली समय साल भर में आपको कोई वैकेंसियां देखने की ओर नहीं मिलेगी। तो आइए हम लोग नेवी एमआर की सिलेबस देखते हैं कि आपकी सिलेबस में किस किस चैप्टर से कितनी क्वेश्चन पूछी जाती है और कितनी टाइम दी जाती है। आइए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सिलेक्शन की जानते हैं। ये साथियों, जो चैप्टर मैंने लिखे हैं, ये मॉडल पेपर हरियाणा से बुक है, उसमें से लिखा गया है और प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो उसको एनालिसिस करके मैंने लिखा हूं। तो साथियों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जॉब के लेकर नई नई नोटिफिकेशन इस चैनल पर लाते रहता हूं। आइए हम लोग उस चैप्टर के बारे में जानते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाता है। जैसे कि पहले मैं बता दूं कि एमआर नेवी नेवी एमआर का जो सिलेबस है, वो पहली आपकी मैथ पूछी जाएगी, ठीक है, मैथ रहेगा। फिर आपको जीके रहेगी, जीके जीएस, ठीक है, और आपको फिर इसमें साइंस रहेगा, ठीक है। ये आपकी मैथ 13 क्वेश्चन आएगी और जीके आपकी 25 क्वेश्चन आएगी और साइंस आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपकी टाइम 30 मिनट दिया जाएगी, आपकी क्वेश्चन टोटल 50 रहेगा और इसमें निगेटिव मार्क भी 1/4 का है, ठीक है। आइए हम लोग चैप्टर जानते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछी गई है। जैसे कि पहले मैथ की बात करते हूं, तो मैथ जो आपकी 10वीं लेवल पे ये पोस्ट है, तो आपके मन में ये डाउट चलता होगा कि क्या एसएसआर और एमआर का सिलेबस सेम है। तो लगभग सिलेबस सेम ही है एमआर और एसएसआर का भी। और कंपटीशन हाई की बात करते हैं तो आपको एमआर देखने के लिए है 10 तक, लेकिन इसमें क्वेश्चन लेवल तक पूछती है और एसएसआर का भी क्वेश्चन होती है, लेकिन इससे थोड़ा लो होता है एसएसआर का। मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि एसएसआर और नेवी का जो सिलेक्शन प्रोसेस था, उस सारी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो जाके देख लीजिएगा। आइए हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं। पहले गणित में हो गया आपको ला प्रॉफिट इन लॉस, आपको इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछी जाती है, समझ गए। मैथ की आपको क्वेश्चन 13 है, 30, तो आपके प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछी जाती है। और परसेंटेज से यानी प्रतिशत, मैं हिंदी में इसलिए लिखा हूं कि जो एमआर का जो बच्चे फॉर्म डालते हैं वो काफी हिंदी मीडियम का होते हैं वो लोग, तो इसलिए मैंने हिंदी में जो भी सब्जेक्ट लिखा हूं, आप लोग ये सब्जेक्ट लिखने का बस उद्देश्य ये है कि आप अगर जिस चैप्टर का नोट्स बना रहे हैं, उस चैप्टर का नोट्स का अगला कॉपी पे, आपको अगला पेज पे आपको सब्जेक्ट का नाम होना चाहिए। मैंने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और कैसे पढ़ना है उसको टिक आउट करते हुए आप लोग चलिए, क्योंकि आपको 45 डेज टाइम दे दिया गया है आपको, समझे, ज्यादा टाइम नहीं है। तो आप अगर अभी से भी तैयार नहीं है तो आप लोग तैयार हो जाइए। आइए फिर आपको समय गति और दूरी, इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन इसमें से मतलब फिक्स होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। परसेंटेज भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछी जाती है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी मैथ के ऑर्गेनाइज करता है, पूरी मैथ का चैप्टर है उसको ऑर्गेनाइज करता है, समझ गए। और आपको अनुपात और समानुपात, इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने की ओर मिलेगा। एडवांस में हम लोग बात करते हैं एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ में आपको बीजीय गणित, सरल, आपको रैखिक समीकरण से आपको 2 क्वेश्चन, बीजीय से आपको 3 क्वेश्चन देखने की ओर मिलेगी और इससे सरलीकरण से आपको 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगी। और क्षेत्रमिति हो गया, ज्यामिति से आपको 3 क्वेश्चन देखने की ओर मिलेगी। जो मैंने टिक आउट कर रहे हैं, जो ऐसे घेरा कर रहे हैं, वो मोस्ट चैप्टर है, आपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। बहुपद से 2 क्वेश्चन आती है, माध्य माध्यिका से 1 क्वेश्चन आती है, बहुलक से 1 क्वेश्चन आती है, ठीक है।
त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन आती है। ये कुछ मैथ का सब्जेक्ट, मैथ का चैप्टर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर मैंने मार्क किया है ये आपने लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आर्ट्स का। आर्ट्स का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 25 क्वेश्चन आर्ट्स से ही आ रहा है, आर्ट्स और साइंस से, ठीक है। तो आर्ट्स में पहले हम लोग जानते हैं इतिहास। इतिहास में आपको आ रही है इतिहास की प्रमुख जानकारी, इससे भी दो क्वेश्चन आती है, ठीक है। और युद्ध, युद्ध से आपको 2-3 क्वेश्चन आएगी, पक्का आएगी, पिछले बार भी आई थी और इस बार भी आएगी और आते रहेगी। युद्ध से क्वेश्चन आती है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको वीवीआई, ठीक है, आप ये पढ़ लीजिएगा। रहा आपको आंदोलन से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और भारत के राष्ट्रीय स्मारक, इस स्मारक जो होती है भारत के राष्ट्रीय स्मारक है, उससे भी 2 क्वेश्चन आता है, समझे। और मैं पशु, राष्ट्रीय पक्षी और खेल से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है खेल से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने की ओर मिलती है। खेल से जैसे चैंपियन ट्रॉफी जैसे हो गया, ये स्पोर्ट अति से पूछी जाती है क्वेश्चन 2 से 3, समझे। आपको ये पूछी जाएगी किस खिलाड़ी के कितने संख्या, मतलब किस खेल की कितने खिलाड़ी होते हैं, जैसे क्रिकेट में कितनी संख्या होता है खिलाड़ी का, कबड्डी में कितनी होती है, हॉकी में कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 मिलेगी, है ना, खेल से। फिर आपको गणना ये जो मिलेगी, सॉन्ग, राष्ट्रीय सॉन्ग, है ना, और गीत भी, ध्वज। और फिर त्योहार से भी आती है, किस राज्य में क्या फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, वो भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगी, है ना। मेला से भी कौन सा सबसे फेमस मेला है, मेला से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगी। मैंने हर चैप्टर आपको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई चैप्टर आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये चैप्टर पढ़ लूं तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये चैप्टर छोड़ दूं, ये होने वाला नहीं है। आपको हर चैप्टर पढ़ने पड़ेगी, हर चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट है। मेला से भी अब कुछ देखिए, आपको नृत्य हो गया, जैसे कि लेखक का नाम हो गया, लेखक से भी आता है। मुद्रा से भी 2-3 क्वेश्चन आती है। प्रमुख व्यक्ति के नाम, जैसे प्रमुख व्यक्ति का नाम हो गया, इससे भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलती है ना। ये आपका क्या इतिहास का पोर्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या भूगोल में। भूगोल में क्या पूछा जाता है, ज्योग्राफी, ठीक है। आपको सौर मंडल से आपके 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, डायरेक्ट सबसे लंबा चैप्टर है। अगर ये है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आपकी नदियां से भी आपको पूछी जाएगी कौन सा सबसे बड़ी नदी है ना। आपका नदियां से भी 2 क्वेश्चन है। बांध से आपके आएगी 2 क्वेश्चन। झील से भी आती है 2 क्वेश्चन। सॉइल, मिट्टी से भी आती है, कितने प्रकार की मिट्टी होती है ना। किस मिट्टी में कौन सा, काली मिट्टी में कपास का उत्पन्न होती है, ये चीज आएगी, है ना। बंदरगाह है, बंदरगाह से भी आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगी। तो ये आपको भूगोल का रहा, ज्योग्राफी का पोर्शन। अब हम लोग जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, 2 से 3 क्वेश्चन मिलता है, जो कि एक ही चैप्टर, 1 से 2 चैप्टर होता है। जैसे कि एक पोषण और रोपण विधि, ठीक है, यही 2 क्वेश्चन है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 क्वेश्चन इसका बायोलॉजी से नहीं आता है, हार्डली से हार्डली एक ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं पिछला बार भी एक ही क्वेश्चन आया था बायोलॉजी से, तो आपको एक ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा बायोलॉजी से। अब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में आपकी क्वेश्चन कुल टोटल 6 से 7 क्वेश्चन मिलेगी देखने के लिए, ठीक है। जैसे आपको गुरुत्वाकर्षण बल, इससे आपको 2 क्वेश्चन पक्का, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए मार्क यहां लगा दे रहे हैं। आपको उष्मा, इससे भी आएगा। न्यूटन की गति नियम, इससे भी आपको 2 क्वेश्चन। न्यूटन की गति नियम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे आती है ना। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, इससे भी एक क्वेश्चन आती है। ध्रुव तरंग दैर्ध्य, ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन आती है। विद्युत धारा या अनुप्रस्थ, इससे भी एक क्वेश्चन आती है। ये रहा आपकी फिजिक्स पोर्शन। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री, धातु या अधातु, धातु अधातु से आपको क्वेश्चन देखने की ओर मिलेगा, समझे। 3 क्वेश्चन, पिछला बार 3 क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री से, धातु और अधातु के लिए, है ना, 3 क्वेश्चन था। फिर कार्बन, आपको परमाणु संख्या पूछा जाता है ना, ये आपको क्वेश्चन 1 मिलेगा। और कार्बन यौगिक, ये भी, इससे भी एक क्वेश्चन। बस 3 ही 4 चैप्टर है जो रासायनिक मैंने केमिस्ट्री में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप सभी को ये पूरा ऑल सिलेबस रहा, है ना। ये सिलेबस मैंने हिंदी में नोट इसलिए किए हैं कि
आप लोग अपना कॉपी पे नोट कीजिएगा। और जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस किस ने कॉपी पे आप लोग नोट किए हैं। और जो भी चैप्टर खत्म होगी उसको मार्क कीजिएगा, टिक लगाइएगा, अगला चैप्टर पढ़िएगा और प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। ये नहीं कि पूरे सिलेबस खत्म हो जाता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं। सिलेबस अगर एक सिलेबस किसी किसी का मतलब ये इतिहास गवाह है कि आपको सिलेबस कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिलेबस खत्म करके फिर से एक बार रिवाइज करूं तो ये होने वाला नहीं है। आपका सिलेबस कभी खत्म नहीं होती है, समझे। तो आप जितना एक चैप्टर पढ़े हैं तो आप एक चैप्टर का रिवाइज कीजिएगा, 2 चैप्टर पढ़े 2 चैप्टर का रिवाइज कीजिएगा, लगातार पीछे से अपना रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि मैंने ये जो चैप्टर लिखे हैं मैंने कॉपी पे नोट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।